हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम जो यूपी टेट का पेपर आज जो हुआ है प्रथम पाली में, उनका हम सॉल्व करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आप लोग विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ किसी भी परीक्षा से संबंधित सभी विषय की फ्री क्लासेस मिलती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ईवीएस का पार्ट। ईवीएस का पार्ट देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। ऑप्शन था इनमें से सभी। श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन, या चट्टानों की शक्ति। तो इसमें सही है आपका प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। यह है आपका 100% सही है। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। राष्ट्रीय गान को अपनाया 13 नवंबर 1949, 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950 या 20 जनवरी 1950। तो दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बायो मैग्निफिकेशन है। इनमें से सभी कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती क्षमता। तो हमारा सही आंसर है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। पूछ रहा है कि जैवमंडल में या इस ऑप्शन में उपस्थित कौन सा अजैविक घटक नहीं है। तो अजैविक का मतलब क्या होता है, जिसमें जीव नहीं पाया जाता, जैविक जिसमें जीव पाया जाता है। अर्थात देखेंगे फास्फोरस अजैविक है, मृदा अजैविक है, प्रोटीन अजैविक है, जबकि यह कवक क्या है, या जैविक है। यह क्या है, जैविक है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हुआ गया, आपका कवक हो गया। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है नागासाकी में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में या एम्स्टर्डम में। तो आपका सही उत्तर है कहाँ पर स्थित है, आपका एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में स्थित है। घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का अभियंता कौन होता है। तो दोस्तों, यह पूछ रहा है खाद्य श्रृंखला से, जो यह ऐसे हम आरेख बनाते हैं। तो सबसे नीचे उत्पादक होता है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद मांसाहारी। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका मांसाहारी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका मांसाहारी। मुझे थोड़ा कंफ्यूज भी लग रहा है, कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि यहाँ पर जो जीवाणु दिया है, जीवाणु भी क्या होता है, या अपघटक होता है। इसमें हमें थोड़ा क्या कन्फ्यूजन है, लेकिन इसको हम देखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए मान के चलेंगे मांसाहारी को। तो नेक्स्ट देखेंगे, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो दोस्तों, वायुमंडल का प्रमुख स्तर पृथ्वी के जो सबसे पास है वह है आपका क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद आपका मध्य मंडल, फिर आन मंडल होता है। तो सबसे पास का जो है हमारा यह क्षोभ मंडल है। और भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया 11 दिसंबर 2002 को, 16 अक्टूबर 1990 को, 10 दिसंबर 1980 को, 11 मई 1972 को। तो जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, 11 दिसंबर 2002 को। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। अर्थात निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया जो है वह पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो कौन से ऑप्शन देखेंगे, जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती। तो इसमें जो है पर्यावरण संरक्षण में जो सहायक हुआ है जैविक खेती। अर्थात जो क्या होता है, जो पहले हम खाद का प्रयोग करते, गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, तो वही क्या होती है, जैविक खेती। अम्लीय वर्षा संबंधित है बोरिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो आपका है सल्फ्यूरिक एसिड से। नेक्स्ट देखेंगे, WWF से आशा है, मतलब WWF का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यही आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट देखेंगे, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी अवस्थित कहाँ, उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, ये बहुत ईजी था, क्योंकि फूलों की घाटी, यदि केरल दिया होता तो आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर केरल दिया नहीं है, इसलिए फूलों की घाटी कहाँ, उत्तराखंड में पाई जाती है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसमें आपका सही आंसर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है रॉकीज में, एंडीज में, हवाई में एवं सिसिली में। तो राइट आंसर है हमारा
एंडीज में। कहाँ पर? एंडीज में स्थित है। कौन? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो वह किस नाम से जानी जाती है? सिंधु नाम से, यमुना नाम से, या गंगा नाम से, या ब्रह्मपुत्र के नाम से? तो जो तिब्बत में सांगपो जिसको बोला जाता है उसको भारत में का क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? तो वह होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि दाब प्रभाव है, रेन शैडो प्रभाव है, उच्च तुरंगता प्रभाव है और निम्न ताप प्रभाव है। तो यह आपका है रेन शैडो प्रभाव है। इसके कारण क्या होता है? घाट दक्कन शुष्क है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2, रेन शैडो प्रभाव। नेक्स्ट देखेंगे, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1975 में, 1972 में, 1962 में, 1960 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में होने वाली सौर्य विकिरण कहलाती है सौर्य स्थिरांक। क्या होता है? सौर्य स्थिरांक। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो दिया गया था यूएसएसआर या यूएसए से, या यूनाइटेड किंगडम से, या जर्मनी से। तो दोस्तों बहुत लोग कन्फ्यूज हुए होंगे, यूएसएसआर या यूनाइटेड किंगडम। जैसा कि हम जानते हैं बुकों में क्या दिया होता है? सीधा रूस दिया होता है मौलिक कर्तव्य के लिए। तो यहाँ पर यूएसएसआर जो दिया है यही आपका क्या है? सही है, यूएसएसआर या रूस। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोरांग घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में एवं फूलों की घाटी में। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी, जो कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। यह केरल में पाई जाती है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? पूछ रहा है कि क्या असत्य, क्या गलत है। तो मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, नीले ज्वाला से जलने वाला है, उच्च ऊष्मीयमान है, या एक स्वच्छ ईंधन है। तो इसमें असत्य पूछा है, इसलिए असत्य आपका जो है वह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। यह आपका क्या है? गलत है। यह मीथेन उत्सर्जित नहीं करता, बल्कि क्या है? नीले ज्वाला से जलने वाला है, उच्च ऊष्मीयमान उत्पन्न करता है और एक स्वच्छ ईंधन है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, तो घटक पूछा है, तो इसमें लोग कंफ्यूज हुए होंगे। उत्पादक, उपभोक्ता, अवघटक, उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक या अजैविक पदार्थ, पौधे एवं जन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर देखा जाए, यदि प्रश्न के स्तर से देखा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैविक एवं अजैविक पदार्थ, क्योंकि घटक पूछ रहा है तो जैविक एवं अजैविक पदार्थ हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर रेखा है, तो मकर रेखा जैसे जानते हैं मकर रेखा कहाँ पर पाई जाती है? आपके ग्लोब पे देखेंगे तो दक्षिणी में पाई जाती है, दक्षिण में पाई जाती है, दक्षिण में। तो कहेंगे 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ आपका यही राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हमने वीडियो भी डाल रखी है, आप लोग जाकर देखिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा कि हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो A.G. टॉन्सले ने किया था, डॉक्टर A.G. टॉन्सले ने किया था। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, या ध्रुव तारा कहा जाता है किसको? पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, या उत्तरी तारे को? तो ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा। तो नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? तो इसका देखेंगे राइट आंसर, तो राइट आंसर है आपका 1973 ईस्वी में। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल में? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, किन दो के मध्य हुआ था, या किन दो दलों के मध्य हुआ था? नरम दल व गरम दल के मध्य, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम के मध्य। तो जो लखनऊ समझौता हुआ था, जब जो सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दो अलग हो गए थे, तो लखनऊ में नरम दल और गरम दल के बीच क्या हो समझौता होता है, और क्या हो जाता है? दोनों दल एक हो जाते हैं, नरम दल और गरम दल के मध्य। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ होता है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है गुजरात, कच्छ के रण में। कहाँ पर? कच्छ के रण में आपका क्या है? राइट आंसर है। तो दोस्तों अभी हम हिंदी संस्कृत और आपका मनोविज्ञान सबकी
सबका सॉल्व पेपर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यह सबसे सटीक आंसर की है आपको, मान लीजिए, और कहीं भी इसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं है। जो डाउट रहेगा उसको हम पहले बता देंगे कि इसमें डाउट है। और यदि आप लोग इसी तरीके से किसी भी परीक्षा से संबंधित विषय फ्री वीडियो और फ्री मटेरियल चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।